हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिए हैं, मतलब कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े कि वह क्या है, हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे ब्रेन का। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो तंत्रिका कोशिका है उसका कितना भाग होता है, कितना प्रकार का वो पाया जाता है। तो भैया देखो, हम लोग को पता है कि तंत्रिका कोशिका जो है उसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को मसल से ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको मसल तक लाना। तो इसके पास एक पाया जाता है सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगा कि जैसे मसल्स है, मसल्स के पास जो इंफॉर्मेशन आया उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, मतलब मस्तिष्क तक ले जाना का काम होगा। किसका काम होगा? सेंसरी न्यूरॉन का। वही दूसरा जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि जो ब्रेन कमांड दे रहा है, जो ब्रेन उसको मैसेज देगा, जो संदेश भेजना रहेगा मसल्स के पास, वो किसका काम रहेगा? मोटर न्यूरॉन का। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या हुआ कि मस्तिष्क द्वारा, ब्रेन द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया, जो आदेश दिया गया, उस आदेश को मसल तक पहुंचाना है। यही ना दो चीजें इसमें। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संवेदी तंत्रिका, या फिर हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हिंदी में क्या कहा जाता है? संवेदी तंत्रिका। तो जो ये संवेदी तंत्रिका है, ये भी सेंसरी न्यूरॉन है। इसका काम बताया भैया कि काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को, जैसे मसल से फिंगर है, यहाँ पे टच किए तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया वह कौन लेके गया? यही संवेदी तंत्रिका है, फिर सेंसरी न्यूरॉन लेके उसको गया। भैया इसमें आप लिख सकते हैं संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है। मतलब संवेदी तंत्रिका में क्या होगा कि हम लोग के अलग अलग बॉडी पार्ट से जो रिसेप्टर्स है वहां से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ ले जाएगा? ब्रेन तक ले जाएगा। दूसरा क्या है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये फिर इसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। अब देखो, जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन कोई भी कमांड, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम लिख पा रहे हो, तो ये किसके कारण से? क्योंकि हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है। किसको कमांड दिया? हाथ को कमांड दिया कि लिखना है, तो लिखना का काम कर रहे हैं। तो ये मैसेज कौन दिया? ब्रेन दिया। तो ब्रेन के द्वारा जो मैसेज हमारे हाथ तक, जो हमारे मसल तक या हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जो पहुंच रहा है मैसेज ब्रेन के द्वारा, तो उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से क्या होगा? मैसेज आता है मसल के पास, और सेंसरी न्यूरॉन में मसल से कहाँ तक जाएगा? मस्तिष्क के पास या ब्रेन के पास। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मस्तिष्क से आदेश, ये मैसेज को पेशियों तक, पेशियों मतलब ये हम लोग का मसल जैसे है, गोश्त सब है जब हमारे बॉडी में जो है, पेशियों तक ले जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेरक तंत्रिका। तो आपको दोनों समझ में आ गया, एक संवेदी, दूसरा क्या है? प्रेरक। तीसरा इसमें आता है बहुध्रुवी, मतलब कि एक होता है बाय डायरेक्शनल। जैसे कि इसका काम क्या है भैया कि सेंसरी और मोटर, जैसे सेंसरी का काम क्या था? मसल से मैसेज को ब्रेन तक ले जाना, और मोटर का काम था ब्रेन से मसल तक इंफॉर्मेशन को लाना। तो बहुध्रुवी का यही काम होगा कि वो क्या करेगा, इसमें दोनों मैसेज को पहुंचाने का भी काम आता है और मैसेज को लाने का भी काम आता है। इसमें एक पाया जाता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या काम करेगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में पाया जाता है, मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। अब बात करते हैं तंत्रिका आवेग, या फिर इसको नर्व इंपल्स कहते हैं। तंत्रिका आवेग ये क्या कहा जाता है? नर्व इंपल्स कहते हैं कि तंत्रिका कोशिका द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण करता है। क्या करेगा ये कि संकेत किस, चाहे वो रासायनिक रूप में हो या फिर विद्युत रूप में है, इसको आगे बढ़ाता है, प्रसार करता है, उसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका आवेग, ये फिर नर्व इंपल्स कहा जाता है।